अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे जो है डिमांड की थी कि बीडीएस के बाद जो है आप एमबीबीएस का एग्जैक्ट कट ऑफ बनाए। आपने जो है इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, बीडीएस, बीयूएमएस, बीपीटी ऑल कोर्सेज का मैंने जो है सिलेक्शन लिस्ट से एनालिसिस करके आपकी यूटी एंड आपकी जो ऑल इंडिया रैंक्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ था वो डिस्कस किया। इसमें हम एमबीबीएस का कट ऑफ करेंगे डिस्कस। जो लास्ट ईयर आपकी यूटी रैंक्स मिली थी उन रैंक्स पे ऑल इंडिया रैंक्स का क्या यहाँ पे सीन था, एंड ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या कट ऑफ हो जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात करेंगे। ओपन मेरिट, आरबीए, हर एक कैटेगरी इसमें इंक्लूड होगी, एंड राउंड 2 में कितना फिर कम कट ऑफ जाएगा उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, एंड एट द एंड किसी का डाउट रहता है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट मेल्स एंड ओपन मेरिट फीमेल्स की बात करें, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था तो उस स्टूडेंट की मेल की रैंक जो थी, हमारी यूटी की रैंक वो थी 481 एंड फीमेल की 619। तो इनको एमबीबीएस अलॉट हो गया था। इनकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? 46,917। तो 46 to 47,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है ओपन मेरिट बॉयज़ में, आपको एमबीबीएस अलॉट हो जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड रही बात फीमेल्स की, 59,261 से 1 पे जो है इसकी एमबीबीएस की सीट निकल गई थी। इसका ये ऑल इंडिया की रैंक थी। तो 59 to 60,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है फीमेल ओपन मेरिट में, आप समझ सकते हैं आपको एमबीबीएस की सीट इस बार जो है वो अलॉट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आरबीए की बात करें, आरबीए मेल्स एंड आरबीए फीमेल्स की, आरबीए मेल में यूटी रैंक 584 थी स्टूडेंट की, फीमेल्स में 1667, ठीक है। तो इसकी ऑल इंडिया जो रैंक थी वो थी 56,163। तो इसी के अराउंड अगर आपको 56,000 to 56,500 तक रैंक आ रही है, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ तक रैंक आ रही है 56,163 तक, तो आप 100% जो है आपको एमबीबीएस की सीट आरबीए कैटेगरी में अलॉट हो जाएगी। रही बात फीमेल्स की, तो इसमें जो है 1,47,220 पे एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई थी। फीमेल्स की अगर हम बात करें, 1,47,220 इस पे जो है यहाँ पे फीमेल्स को अलॉट हो गई थी एमबीबीएस की सीट। तो इस बार भी जिस एस्पिरेंट को, जिस फीमेल कैंडिडेट को आरबीए कैटेगरी में ये रैंक आ रही है, यहाँ तक रैंक आ रही है, वो यहाँ पे समझ जाइए कि आपको एमबीबीएस की सीट यहाँ पे जो है अलॉट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में मेल्स एंड फीमेल्स का क्या कट ऑफ हुआ था, तो हमारी जो यूटी की रैंक थी वो थी 1325, इसको लास्ट पे एमबीबीएस अलॉट हो गए थे। ये फर्स्ट राउंड का ये है सिलेक्शन लिस्ट। इससे फिर आप जो है मार्क्स अगर हम देखें तो 2 से 3 मार्क्स की डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगी, ज़्यादा होती नहीं है। रैंक्स की अगर हम बात करें तो रैंक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में फर्स्ट जो है फीमेल कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में इसको 2385 पे रैंक मिली थी, या रैंक पे जो है हमारी यूटी रैंक पे एमबीबीएस अलॉट हो गया था। बट अगर हम फिर सेकंड राउंड की तरफ गए तो 2404 पे इसको जो है एमबीबीएस सेकंड हमारी जो एससी कैटेगरी की लड़की थी इसको अलॉट हो गया था। तो यहाँ पे लगभग जो है 40 to 50 रैंक्स का जो है वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो ओबीसी का मेल्स का जो है कट ऑफ हुआ था वो हुआ था 1,13,764 ऑल इंडिया रैंक जिस स्टूडेंट की थी उसको एमबीबीएस मिल गया था ओबीसी कैटेगरी में। एंड फीमेल्स की बात करें 2,36,129 जिस एस्पिरेंट की यहाँ पे रैंक थी फीमेल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में, उनको एमबीबीएस यहाँ पे अलॉट हो गया था। तो आप जो है रैंक्स के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि मार्क्स जो है इस बार कि मार्क्स रैंक्स पे जो है लास्ट ईयर से बहुत कम आ रहे हैं। तो रैंक एग्जैक्ट है, रैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक यहाँ तक बन रही है एंड ये कैटेगरी आपके पास है, आपको डेफिनेटली 100% जो है एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। फिर 40 से 50 रैंक आपकी इससे हाई आ रही है तो आप एक्सपेक्ट फिर भी करेंगे कि हमें एमबीबीएस मिल जाएगा। 2-3 राउंड्स जब हमारे एमबीबीएस के हो जाते हैं तो मिल ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एसटी फर्स्ट की बात करें, एसटी फर्स्ट में मेल्स का कट ऑफ और फीमेल्स का कट ऑफ क्या हुआ था, तो मेल का कट ऑफ जो है 2,26,808 रैंक पे एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई थी लास्ट ईयर, एंड 3,04,032 रैंक पे जो है यहाँ पे एमबीबीएस की सीट फीमेल्स में अलॉट हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एसटी सेकंड कैटेगरी है। एसटी सेकंड कैटेगरी में मेल्स का जो कट ऑफ है वो 1,40,256 पे जो है लास्ट एंड कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई थी। फीमेल्स की बात करें 2,22,900
30 पे जो है फीमेल कैंडिडेट को ST सेकेंड में सीट MBBS की अलॉट हो गई थी। ठीक है, यू नो कि हमारे पास ALC IB एंड EWS इनमें थोड़ा कट ऑफ कम चला जाता है। तो ALC IB में जो है लास्ट ईयर 2,42,265 पे जो है MBBS की सीट मेल्स को अलॉट हो गई थी। एंड रही बात फीमेल्स की, तो फीमेल्स में 2,85,201 पे जो है MBBS की सीट अलॉट हो गई थी। आप रैंक्स का खास ख्याल रखें एंड 20 to 40 रैंक्स जो है अगर आपको इससे हाई आ रही है तब भी आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको MBBS की सीट यहाँ पे मिल जाएगी। एंड BDS का मैंने ऑलरेडी कट ऑफ डाला हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम SC कैटेगरी की बात करें, SC में यू नो कि यहाँ पे जो है मेल्स का कम कट ऑफ होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो मेल्स में रैंक जो है 2,98,637। तो इस बार अगर आपकी रैंक जो है 3 लाख तक आ रही है मेल्स में, आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको MBBS मिल जाएगा। रही बात फीमेल्स की, तो 2,29,834 पे लास्ट जो है कैंडिडेट को यहाँ पे सीट मिल गई थी इन फर्स्ट राउंड। ठीक है, तो इसमें भी आप जो है 2,30,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको MBBS की सीट अलॉट हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो कैटेगरी है लद्दाख की, ST लद्दाख में मेल्स का जो कट ऑफ है वो जो है 3,57,652 रैंक पे अलॉट हो गई थी MBBS की सीट। एंड फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 2,59,220 पे जो है MBBS की सीट जो है फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई थी। इसके अलावा आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे जो है EWS का बहुत बड़ा मसला है। EWS का मसला इन द सेंस कि कम कट ऑफ हो जाता है, हर एक कैटेगरी से कम कट ऑफ जो है EWS का आपको देखने को मिला होगा लास्ट ईयर भी एंड इस ईयर भी। तो लास्ट ईयर जो इसका कट ऑफ हुआ था वो हुआ था मेल्स में 3,51,629। तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 3,52,000 तक अगर आपकी रैंक बन रही है, आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी मेल्स में। रही बात फीमेल्स की, तो फीमेल्स में और भी ज़्यादा कम कट ऑफ यहाँ पे चला जाता है। यू नो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करना EWS कैटेगरी के लिए बहुत ही मुश्किल है, तो कम बच्चों के पास ये है। एंड इसकी रिजर्वेशन जो अच्छी खासी है 10% है, तो इसकी वजह से इस पे कट ऑफ पे असर पड़ता है एंड कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाता है। ठीक है, इसमें जो फीमेल्स का कट ऑफ हुआ था वो 4,47,398 रैंक पे MBBS की सीट अलॉट हो गई थी। ठीक है, यू नो कि आपने अभी SC का देखा कि SC में जो है 2,29,834 पे सीट मिली थी, जिसकी रैंक यहाँ पे 2,385 थी। फिर सेकंड राउंड में कितना हुआ, 2,404। तो उसकी जो नीट की रैंक थी तो वो यहाँ पे 2,32,000 के करीब तक पहुँच ही जाती है। तो आप जो है अपनी UT की रैंक जब आपकी जनरेट हो जाएगी, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप जो है कितना यहाँ पे कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं, आपको MBBS मिल जाएगा। फिलहाल आपको इन रैंक्स के अकॉर्डिंग रैंक आ रही है, 100% आप श्योर मान के चल सकते हैं आपको जो है यहाँ पे MBBS की सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, यू नो कि BDS का अगर हम देखेंगे, BDS में ओपन मेरिट में कट ऑफ जो है वो 66,363 पे रुक गया था। एंड फीमेल्स में 66,363 पे कट ऑफ जो है हुआ था लास्ट ईयर। एंड मेल्स में जो है 53,222 पे। यू नो कि EWS में बहुत कम कट ऑफ हो जाता है, तो इसमें जो है 5,15,981 पे BDS की सीट मिली थी, जिसको ऑल इंडिया रैंक जो है 5 लाख थी। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो ST कैटेगरी है हमारे पास, तो इसमें भी 3,10,000 के अराउंड जो है फीमेल्स एंड मेल्स का कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। बाकी रही बात फिर दूसरे कोर्सेज जो हमारे पास होते हैं लाइक BPT, वो DDM वगैरह, उनमें जो है फिर बहुत ही कम कट ऑफ हो जाता है। आई होप कि आप MBBS के रिगार्डिंग जो है अब आपको समझ आया होगा रैंक्स के अकॉर्डिंग। ये रैंक्स जो ये एग्जैक्ट है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड की रैंक्स है, फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ हुआ था एंड सेकंड राउंड में ओपन मेरिट एंड RBA में थोड़ी ही कम जो है रैंक, लाइक अगर हम UT की रैंक यहाँ पे 480 मानेंगे कि पहले राउंड का कट ऑफ हुआ था, तो सेकंड में यहाँ पे 486 तक ही जा सकता है ओपन मेरिट में। ठीक है, तो जब तक आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे नहीं आता तब तक एग्जैक्ट बोलना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आप डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।